हेलो गाइस, वेलकम टू एनोनमस। सो आज हम पॉलिटी की क्लास फिफ्थ लेके आए हैं। हमारा थर्ड पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है, तो आज स्टार्ट करेंगे फोर्थ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड पार्ट तक था हमारा। फर्स्ट तो था सिटीजनशिप, नहीं सॉरी, फर्स्ट तो था हमारा स्टेट से रिलेटेड। सेकंड जो पार्ट था उसमें थी क्या कहते हैं, सिटीजनशिप। और थर्ड था हमारा फंडामेंटल राइट्स। तो अब फोर्थ पार्ट शुरू करेंगे, जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो पार्ट फोर्थ में आता है, आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। इसमें इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक ए बेटर स्टेट, ये ऐड क्यों किया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ताकि एक बेटर स्टेट बनाने के लिए। ठीक है। Some of the directive principles of state policy are not included in Part 4 of the Indian Constitution। जो कुछ पार्ट है ना, कुछ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ही हैं, लेकिन उन्हें पार्ट 4 में ऐड नहीं ना करते हुए उन्हें अलग से रखा गया है। ठीक है, जैसे कि पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो पार्ट 4 में वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इस आपके लिए ये हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो है, ये जो तीन हैं आर्टिकल्स, ये हमारे फोर्थ पार्ट में नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 335, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू एससीज एंड एसटीज। ठीक है, गवर्नमेंट की ये नेतृत्व बनता है कि वो एससी और एसटी क्लास के लिए रिजर्वेशंस प्रोवाइड करे। और आर्टिकल 335 आता किस में है? ये आता है हमारा पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब कि 4 गुना इससे। तो पार्ट 16 में आएगा 335 आर्टिकल, जिसमें है रिजर्वेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज के बारे में। आर्टिकल 350 ए, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन। थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। प्राइमरी एजुकेशन इन लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में हमें प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है, ये आता है 350 ए। इसका पार्ट है पार्ट 17। ठीक है, 4 टाइम्स से एक ज़्यादा। आर्टिकल 351, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड टू डेवलप हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज को भी डेवलप करना एक स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। ये भी पार्ट 17 में आता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पार्ट 4 के बारे में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन से आर्टिकल्स हैं? सबसे पहले आर्टिकल 36, डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 36, वन कैन नॉट गो इन कोर्ट अगेंस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैंने ये आपको बताया था कि हम कोर्ट में जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को लेके, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेके हम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 38, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेंटेन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द सिटीजन्स। ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए सिटीजन्स के लिए। ठीक है। आर्टिकल 39, इट डिफाइंस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द स्टेट्स। जैसे कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं स्टेट्स की, वो डिफाइन की गई हैं इसमें। प्रोवाइड फूड, पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड इक्वल पे, एंड टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल, एंड लास्ट इज प्रोवाइड हैप्पी एनवायरनमेंट टू चिल्ड्रन। ठीक है, ये है 39th आर्टिकल में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है कि क्या क्या जिम्मेदारियां हैं एक स्टेट की लोगों के लिए, लोगों के प्रति। एक तो फूड प्रोवाइड कराना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, इक्वल पे, एंड टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल, एंड लास्ट है हमारा प्रोवाइड हैप्पी एनवायरनमेंट टू चिल्ड्रन। उसके बाद आर्टिकल 39 ए, ये एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है।
फ्री लीगल एड टू ऑल द सिटीजन्स। हमने अभी पीछे पढ़ा भी था फंडामेंटल राइट्स में कि अ, हर एक इंसान को उसकी उसका मनचाहा वकील मिलने का प्रावधान है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी डाला गया है, ताकि कोर्ट की भी स्टेट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका मनचाहा वकील उसे प्रोवाइड करवाए। ठीक है। वैसे हमने पढ़ा किस में था ये? आर्टिकल 22 के थर्ड पार्ट में पढ़ा था, एडवोकेट शुड बी इज ऑफ हिज ओन चॉइस। ठीक है। आर्टिकल 22 पढ़ता है हमारा राइट टू फ्रीडम में। ठीक है ना, 19 to 22 राइट टू फ्रीडम आता है। तो 22nd का थर्ड पार्ट में था ये। और साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी ऐड किया गया है, जो कि है 39 का ए पार्ट। आर्टिकल 40, एवरी स्टेट शुड हैव ए प्रोविजन ऑफ पंचायत। ये गांधी जी के विचार थे, इसको आर्टिकल 40 में ऐड किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, कि हर एक स्टेट के पास के में प्रोविजन होना, पंचायत का प्रोविजन होना चाहिए। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। आर्टिकल 41, राइट टू गेट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। रोजगार मांगना और एम्प्लॉयमेंट पाना, ये हर एक स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि ये हर एक इंसान को प्रोवाइड करवाए। आर्टिकल 42, स्टेट शुड प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन टू वर्क एंड मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन्स। ठीक है, काम करने लायक माहौल होना चाहिए। आर्टिकल 43, मिनिमम वेजेस फॉर द वर्क एंड वीकली ऑफ। वीकली ऑफ भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रोवाइड करवाए, और मिनिमम वेजेस भी। ठीक है। 43rd ए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है उसमें भी बढ़ावा दे गवर्नमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को। 43 बी, एस्टेब्लिश कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। एंड आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है हमारा कि हर एक रिलीजन को समान अधिकार मिले। अब तक ये इंडिया में सिर्फ गोवा में लागू है। ठीक है। आर्टिकल 45, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। हमने ये एक आर्टिकल भी फंडामेंटल राइट भी पढ़ा था कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। वो था हमारा ऐड किया गया था आर्टिकल 19 में, सॉरी आर्टिकल 20 के आर्टिकल 20 में ऐड किया गया था वो 21st में। आर्टिकल 21 ए में ऐड किया गया था कि हर एक चिल्ड्रन को 6 से 14 साल के बच्चे को एक कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी ऐड किया गया है, लेकिन बिलो 6 ईयर्स के लिए। ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 46, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक राइट्स एंड प्रिवेंशन फ्रॉम हैरेसमेंट फॉर SC एंड STs एंड अदर बैकवर्ड सेक्शंस के लिए। उनके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होता है तो ये भी स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनकी डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स भी चलाए। ठीक है। आर्टिकल 47, टू मेंटेन पब्लिक हेल्थ, एनी स्टेट कैन बैन एनी फूड और लिक्विड आइटम। जो पब्लिक हेल्थ को नुकसान करते हैं किसी भी फूड और लिक्विड आइटम को स्टेट गवर्नमेंट बैन कर सकती है। ठीक है, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। आर्टिकल 48 में क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये आता है काफ़ी पेपरों में। ठीक है। आर्टिकल 49, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट नेशनल मोन्यूमेंट्स, ये भी आता है। आर्टिकल 50, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आर्टिकल 51, टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस इन इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ स्टेट। इंटरनल और एक्सटर्नल पीस बनाना भी स्टेट की जिम्मेदारी है। तो अगर हम पीछे से पढ़ना शुरू करें, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 51, उसमें क्या है? स्टेट की जिम्मेदारी क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेट में शांति बनाए रखना। ठीक है, एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल पीस बनाए रखना। उसके बाद उससे 50th आर्टिकल, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 49, नेशनल मोन्यूमेंट्स को भी प्रोटेक्ट करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 48, एग्रीकल्चर एंड स्टेट एनिमल हस्बेंड्री को
की डेवलपमेंट का के लिए काम करना, ठीक है। 48 उससे पहले 47 कि किसी भी लिक्विड और हानिकारक लिक्विड और फूड को बैन करना। उससे पहले वाला SC ST की एजुकेशन और इकोनॉमिक राइट्स को प्रिवेंट करना, ठीक है। उससे पहले वाला 45 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिलो 6 years ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है। उससे पहले वाला 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। 43 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वीकली ऑफ होना चाहिए, ठीक है। वर्क वेजेस में इक्वल होने चाहिए। 42 ह्यूमन जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। 41 राइट टू गेट वर्क होना चाहिए। 40th पंचायत का प्रोविज़न गांधी जी का, ठीक है। 39 फ्री एंड लीगल एड टू ऑल द सिटीजन्स, और जो स्टेट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो, ठीक है। 38 सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। 37 कोर्ट में नहीं जा सकते। 36 डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा पार्ट 4A, ठीक है, ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़ टेकन फ्रॉम रशिया। और हमारी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, ठीक है। आर्टिकल 51A में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी रेजाइम, ठीक है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी टेकन फ्रॉम रशिया, एंड 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 2002 ड्यूरिंग द राइन ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। 11th जो ड्यूटी थी वो 86th में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक्ट में ऐड की गई थी। 42nd का डबल 84, तो उससे 2 ज़्यादा, ठीक है। ऐसे याद रखने की कोशिश करना। 11 फंडामेंटल ड्यूटी होती हैं टोटल। इसके बाद पार्ट 5 यूनियन, इसके बाद हम यूनियन पढ़ेंगे। पार्ट 5 स्टार्ट हो गया, यहाँ पे 4 ख़त्म हो गया। यूनियन में आर्टिकल्स पढ़ेंगे हम, आर्टिकल्स 52 से 151 तक। ओ, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, रीअरेंज करना पड़ेगा ये। चलो मैं बता देता हूँ आपको। एग्जीक्यूटिव यूनियन के 3 पार्ट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव में हमारा आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में हमारी पार्लियामेंट आती है। पार्लियामेंट के 2 पार्ट हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड थर्ड एंड फाइनल इज जुडिशियरी। जुडिशियरी में हमारे पास होती है सुप्रीम कोर्ट एंड CAG, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल होता है एग्जीक्यूटिव का पार्ट, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ता है, और जुडिशियरी की तरफ से होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। आर्टिकल 52, देयर शुड बी ए प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट होना चाहिए। अब हमारे प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स आएंगे 52 से लेके 62 तक, ठीक है। 10 आर्टिकल्स हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो उनको याद किस तरह रखना है? सबसे पहले प्रेसिडेंट होना चाहिए, देयर शुड बी ए प्रेसिडेंट। पावर ऑफ यूनियन रेस्ट इन प्रेसिडेंट, जो यूनियन की पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, ठीक है। आर्टिकल 54, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर टेकन फ्रॉम आयरलैंड। जो इलेक्शन ऑफ जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है ना, वो ली गई थी USA से, लेकिन हमने अभी पीछे पढ़ा भी था, इलेक्शन प्रोसेस जो है वो लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। एंड दे आर इनडायरेक्ट, और जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होने चाहिए प्रेसिडेंट, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेचर असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का पार्ट भी, ठीक है। आर्टिकल 55, प्रेसिडेंट इलेक्शंस आर इनडायरेक्ट फ्रॉम ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के। एंड 56 आर्टिकल इज टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 years फ्रॉम द डे ऑफ ऑथ टेकन। जिस दिन से शपथ लेते हैं उससे 5 साल तक उनका टर्म होता है। तो ये 56 आर्टिकल। 57th प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की री इलेक्शन प्रोसेस। 58th आर्टिकल,
क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, सब ये तो बेसिक है। मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, उनके पास कोई पोस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया होनी चाहिए, एंड शुड बी एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ, लोकसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उनके पास। आर्टिकल 59, प्रेसिडेंट इज़ नॉट, कि उन्हें पोस्ट पे बने रहने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। हिज ऑफिस शुड नियरर टू द पार्लियामेंट और इन कैपिटल, उनका प्रेसिडेंट का ऑफिस हमेशा या तो पार्लियामेंट के नज़दीक होगा या फिर नेशनल कैपिटल में होगा। हिज सैलरीज एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, ठीक है। ही इज़ एंटाइटल्ड टू गवर्नमेंट रेजिडेंस, ये एक प्रेसिडेंट के पास होगा। आर्टिकल 60, ऑथ ऑफ, हाँ आर्टिकल 60 हमने कहा था, वैसे तो ऑथ्स आती हैं आर्टिकल शेड्यूल में, हमने पढ़ा था ऑथ्स के बारे में कि हाँ ऑथ्स सेकंड शेड्यूल में पढ़ा था हमने, लेकिन कुछ हमने 3 जो ऑथ्स थी वो बताया था कि सेकंड शेड्यूल में नहीं आती हैं। कौन सी, प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उनके लिए अलग से आर्टिकल्स हैं। तो ये फर्स्ट आ गया हमारा प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 60। उनको शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो नहीं है तो हाईएस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, 1/4 वोट फ्रॉम एनी हाउस एंड 14 डेज प्रायर नोटिस होना चाहिए। 1/4 वोट किसी भी हाउस से ले लो इम्पीचमेंट के लिए, ठीक है, और 14 दिन का प्रायर नोटिस, उसके बाद 2/3 वोट से बहुमत होना चाहिए, तभी इम्पीचमेंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट का, ठीक है सर। और आखिरी आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेटेड, आर्टिकल 62, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी रिफिल्ड विद इन 6 मंथ्स। तो याद कैसे रखेंगे? 10 के 10 आर्टिकल पीछे से स्टार्ट करते हैं। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट फिल होनी चाहिए 6 मंथ्स के अंदर। उसके बाद 61 इम्पीचमेंट, उससे पहले शपथ ग्रहण, ऑथ 60th आर्टिकल। 59 उनको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। 58 उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। 57 री इलेक्शन के बारे में प्रोसेस, ठीक है। 56 उनका टर्म कितने टाइम का होगा, ठीक है। 55 कैसा इलेक्शन होगा, वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। और 54 इलेक्टोरल कॉलेज। 53 पावर ऑफ पावर ऑफ यूनियन रेस्ट इन प्रेसिडेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता भी है। एंड 52nd इज देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आज हम 62nd आर्टिकल तक ही करते हैं, बाकी हम फिर बाद में करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।